बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मज़ीद अपने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं और आज हम जो डिस्कस करेंगे वो एक डेफिनेशन है केमिस्ट्री की, और केमिस्ट्री की डेफिनेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन के ऊपर हम वजाहत करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री की ब्रांचेस के अंदर है, यानी केमिस्ट्री साइंस का एक सब्जेक्ट है और केमिस्ट्री के ब्रांचेस के हवाले से हम बात करेंगे तो फिज़िकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसी तरीके से इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री की ब्रांचेस के अंदर है। तो इन तमाम ब्रांचेस के अंदर एक जो ब्रांच है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, दो डेफिनेशन पर बहस करते हैं हम। अगर हम ओल्ड डेफिनेशन के हवाले से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे तो ओल्ड जो डेफिनेशन थी द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी अगर हम 21st सेंचुरी के अंदर अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ले रहे हैं तो एक नए व्यू के साथ ले रहे हैं, एक नए तरीके और एक नए एडवांसमेंट के हवाले से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। पर हम जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ओल्ड डेफिनेशन का मुताला करते हैं तो ये पता चलता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। अब हमारे माहौल के अंदर जो लिविंग थिंग्स हैं उसके अंदर हमारे पास प्लांट्स हैं, लिविंग थिंग्स के अंदर हमारे पास एनिमल्स हैं, माइक्रोब्स हैं, और ये जो एनिमल्स और ये प्लांट्स और ये जो माइक्रोब्स हैं ये लिविंग थिंग के अंदर आते हैं और ये लिविंग थिंग के अंदर जो है हम इनका मुताला कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मुताला करने के लिए जा रहे हैं। आज हम जो न्यू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हवाले से हम बात करते हैं उसके अंदर क्या करते हैं कि हर वो कंपाउंड जिसका मेन एलिमेंट कार्बन हो या कार्बन बेस कोई भी कंपाउंड अगर चाहिए उसको मुताला हम करना जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, अब डेफिनेशन की तरफ आते हैं। इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमने 4 पॉइंट्स की हम सपोर्ट लिया है। फर्स्ट जो पॉइंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन द स्टडी ऑफ कार्बन बेस कंपाउंड। कार्बन बेस कंपाउंड इंसान के जो अंदर मौजूद जो एलिमेंट्स हैं उनके अंदर मेन जो एलिमेंट है ना वो कार्बन है, और कार्बन के अलावा अगर हम कहें कि कार्बन जो है वो मेन एलिमेंट है और इसके साथ साथ कौन से एलिमेंट आते हैं, सल्फर, फास्फोरस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये 5 एलिमेंट्स ऐसे हैं, इन पांचों एलिमेंट्स को जो बाउंड करने वाला जो एलिमेंट है वो है कार्बन। कार्बन मेन एलिमेंट है, इसको हम कहते हैं कि हर वो कंपाउंड जो कार्बन से मिलकर बना होगा वो कार्बन बेस कंपाउंड कहलाएगा। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब ये हो गया कि हर वो कंपाउंड जो बुनियाद रखता हो कार्बन की वो कहलाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड। सेकेंड पॉइंट की तरफ आते हैं। अब इन कंपाउंड्स के अंदर जो मेन जो एलिमेंट है ना वो, यानी हम कहेंगे स्पेशल एलिमेंट कौन सा है, स्पेशल एलिमेंट कार्बन है। हम कह रहे हैं कार्बन इज स्पेशल एलिमेंट बिकॉज इट कैन फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद मेनी एलिमेंट्स। अब इसके पास, इस कार्बन के पास एक खासियत है, वो खासियत ये है कि ये हर एक एलिमेंट के साथ, चाहे वो सल्फर हो, चाहे वो फास्फोरस हो, चाहे वो हाइड्रोजन हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो नाइट्रोजन हो, कार्बन के पास जो सलाहियत है वो ये है कि वो किसी भी एलिमेंट के साथ बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वो बना लेता है। थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है कि दिस अलोज इट टू फॉर्म मिलियंस ऑफ डिफरेंट कंपाउंड। अभी तक की स्टडी के मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो तादाद है वो तकरीबन 20 लाख से ज़्यादा है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो तादाद, और हर एक लम्हे और हर एक मिनट बढ़ते हुए सेकंड्स के साथ जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर स्टडी चल रही है और न्यू कंपाउंड्स जो है वो आते जा रहे हैं। 20 लाख से ज़्यादा जो है वो अभी तक ऑर्गेनिक कंपाउंड बन चुके हैं। फोर्थ पॉइंट की तरफ आते हैं। दीज कंपाउंड्स आर द बेसिस ऑफ एवरीथिंग विच इज यूज इन लाइफ। हम जितने भी ज़िंदगी गुजारने के अंदर हमारे जो लाइफ स्टाइल है और इस लाइफ स्टाइल के अंदर रोज़मर्रा इस्तेमाल के अंदर जो चीज़ें हैं, भले वो खाने पीने से हों या ओढ़ने पहनने से ताल्लुक़ हो, तो भले फ्यूल हो, वो सारे के सारे कार्बन बेस हैं। हम कहेंगे फूड वी ईट, खाना जो हम खाते हैं वहाँ से लेके टू द क्लॉथ्स वी वियर, यहाँ तक के हम जो कपड़े पहनते हैं ये सब कार्बन के बने हैं। खाना खाने से लेके हम खाना क्या खा रहे हैं जी, हम जी खाते हैं सीरियल्स, अनाज, हम खाते हैं
वेजिटेबल्स हम फल फ्रूट खाते हैं, हम मीट खाते हैं, ये 4 चीज़ें हम खाते हैं और ये चारों चीज़ें कार्बन बेस है। अब यहाँ से लेकर द क्लॉथ्स वी वियर, वो कपड़े जो हम पहनते हैं, बहुत सारी वैरायटीज है कपड़े के, बहुत सारे के सारे कार्बन बेस हैं, यानी कार्बन के बने हुए। यहाँ तक के हम जो मुख्तलिफ किस्म का फ्यूल हम अपनी गाड़ियों के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये फ्यूल यानी भले वो एलपीजी की सूरत में हो, भले वो सीएनजी की सूरत में हो, भले हाई ऑक्टेन की सूरत में हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, हाई ऑक्टेन हो, या कोई भी जो है वो लुब्रिकेंट हो, ये सारी कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स हैं। तो ये ओवरऑल जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जाहिर करते हैं। होप दैट ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।